सो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइज। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं टेंस, यानी टेंस की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। और आप यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। इतना तो मैं बोल सकता हूँ अपने आवाज़ से। और मेरी ऑडियो वॉइस पर बहुत ध्यान दीजिएगा। जो मैं बोलता हूँ उस पर आपको ध्यान देना है, उसको आपको सुनना है, ठीक है। तो मैं बताना शुरू करता हूँ। टेंस 12 प्रकार के होते हैं, यानी कि 12। ओके। उसमें 4 प्रेजेंट टेंस होते हैं, 4 पास्ट टेंस, 4 फ्यूचर के। तो हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट टेंस से। प्रेजेंट टेंस में वह वाक्य या तो वह सेंटेंस आता है जिसमें काम होता है, हो चुका है, हो रहा है या होता आ रहा है। 4 प्रकार की वाक्य प्रेजेंट टेंस में आता होता है। जैसे मैं कहता हूँ राम खाता है, राम खा चुका है, राम खा रहा है, राम खाता आ रहा है। ये जो वाक्य हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है, प्रेजेंट टेंस की है। तो हम बात करते हैं अब बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वही वाक्य आते हैं जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगे रहते हैं, ठीक है। हाँ, अगर जो किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहा तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे। ओके। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम। राम इट्स अ मैंगो। ओके। जैसे बोलता हूँ मैं, राम इट्स अ मैंगो, इट्स अ मैंगो। इसमें सिर्फ एग्जांपल लेने की ज़रूरत है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल लिखा हुआ मिलेगा। जैसे यहाँ पे राम जो है सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे आपको थर्ड पर्सन के साथ यस या ईएस के साथ प्रयोग करना है वर्ब में, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ राम इट्स अ मैंगो। यहाँ पे देखिए राम जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, ठीक है। राम जो है सिंगुलर है, यानी कि थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या होता है, ही सी इट। एंड सिंगल नेम थर्ड पर्सन का सिंगुलर वर्ड होता है, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे राम जो है सिंगल नेम है और यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ हम यस या ईएस का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे देखिए, है ना, यस लगाए हैं। तो राम इट्स अ मैंगो, यानी कि सब्जेक्ट हुआ यहाँ पे राम। यहाँ पे आप देख सकते हैं V1 हुआ और V1 के पास यस या यस लगाना है, यानी कि इट्स। और यहाँ पे हो गया आपका अ मैंगो ऑब्जेक्ट। ओके, सॉरी, अ मैंगो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो था वो अ मैंगो था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। और निगेटिव में क्या होगा, राम डजंट इट्स अ मैंगो। राम के बाद डज क्या कैसे प्रयोग आया, क्योंकि राम सिंगुलर है और यहाँ पे डू जो होता है प्लुरल होता है। बता दें गाइस, डू प्लुरल होता है और डज जो है सिंगुलर होता है, ओके। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो राम सिंगुलर है, इसी के लिए हम डू नहीं बल्कि डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डज सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम आम नहीं खाता है, राम डज नॉट ईट अ मैंगो। यहाँ पे V1 का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे V5 पहले से आ गया। हाँ, बता देगा कि V5 हमेशा सिंगुलर होता है, ओके। इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव का वाक्य इस तरह से बनेगा कुछ, क्या राम आम खाता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या राम आम नहीं खाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ इस प्रकार से राम आम क्यों खाता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में राम आम क्यों नहीं खाता है। यानी कि मैं सबका बता दूं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका जो होगा राम भाई प्लस, जैसे राम आम क्यों खाता है, वाई डज राम इट्स अ मैंगो। इट का प्रयोग करना है क्योंकि यहाँ पे V1 है। यहाँ पे वाई होगा क्योंकि WH का प्रयोग करना है। उसके बाद राम आम क्यों खाता है, मैं इसका ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। राम आम क्यों खाता है, तो वाई डज राम ईट अ मैंगो। आप समझ चुके होंगे। मैं बात करता हूँ अब प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा आगे है क्योंकि वहाँ पे मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाएंगे, ओके। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, जैसे मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पीट रहा हूँ,
तो ये जो है मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको रहा है, रही हूँ, रहा है, रहे हैं, ऐसा कुछ मिल जाएगा बाकी के अंत में। तो वो बाकी जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग्स करेगा, यानी कि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे ही, सी, इट एंड सिंगल नेम। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे V1 के साथ ING लगाना है, यानी कि वो वर्ब बन जाएगा V4। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, एम, आई के साथ हमेशा एम, गोइंग टू अ स्कूल, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया टू स्कूल। ओके, और यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस का होगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ पे सिर्फ नॉट। स्ट्रक्चर आप याद रखें, इसका स्ट्रक्चर ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है और ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर से ही बाकी बनते हैं और ये पहचान। ओके, एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होगा, वेयर आर यू गोइंग टू अ स्कूल, वेयर आर यू गोइंग टू अ स्कूल, वेयर आर यू लिविंग। देखिए यहाँ पे है वेयर आर यू लिविंग, तो यहाँ पे WH वर्ड पहले, उसके बाद यहाँ पे देखिए यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद है V1 प्लस ING लिविंग। ओके, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया गया है, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो आप समझ गए होंगे स्ट्रक्चर याद करना जरूरी है, और मैंने इस वाक्य को भी, इस टेंस को भी समझा दिया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है। ओके, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करना है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, और बाकी के साथ हैव का प्रयोग करना है। बाकी क्या बचे, आई, बी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करना है। ओके, आप समझ गए होंगे। और इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ आई। ओके, और हेल्पिंग वर्ब हुआ हैव, क्योंकि आई, बी, यू और आई, बी, यू, दे के साथ ही हैव का प्रयोग किया जाता है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ईटेन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे V3 का प्रयोग हुआ है जो। ओके, इसीलिए हम यहाँ पे ईटेन का प्रयोग किए हैं, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये याद रखना है। ओके, और इसका निगेटिव हो जाएगा आई हैव नॉट ईटेन एन एप्पल, जिसे यहाँ पे आई सब्जेक्ट, हैव या हैज, तो इसमें हैव का प्रयोग होगा, और नॉट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा। ओके, निगेटिव में प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ईटेन एन एप्पल, और सही रह जाएगा। और WH का बात करें, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH भी आता है, तो उसका होगा वेयर, व्हाट। यहाँ पे अगर जो व्हाट हैव यू डन, जैसे हम तुमने क्या किया है। ओके, तो यहाँ पे WH वर्ड में मैंने कोई हिंदी में बात बोला, तुमने क्या किया है, तो क्या पहले क्या का होता है व्हाट, WH वर्ड पहले लगाएंगे, उसके बाद हैज या हैव, तो व्हाट यू के साथ हमेशा हैव, तो हैव यू डन, यू और डन, यहाँ पे V3 डू का V3 डन होता है। तो आप समझ गए, स्ट्रक्चर का याद रखना जरूरी है। यहाँ पर भी हैज या हैव का जो आपको मतलब है वो समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपको समझ में आ गया। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंस 4 को समझना जरूरी होता है। पहले मैं सेंस 4 के बारे में भी समझा देता हूँ। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ 5 वर्षों से, मैं बोला 5 ईयर्स। ओके, यहाँ पे कोई साल का मतलब नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे मैं 4 का प्रयोग करूँगा, यानी कि अनिश्चित को बोध करने के लिए, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम को बोध करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में 4 का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर जो रह जाए 2005,
यहाँ पे 2005, तो आपको यहाँ पे सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो रहे मंडे, या तो रहे संडे, या तो रहे नाइट, यानी निश्चित रहे, यानी कि एक्सप्रेस जो हो वो पॉइंट ऑफ टाइम में हो। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब 2005, 2006, मंडे से, संडे से, ट्यूसडे से, 2 बजे से, 4 बजे से, 6 बजे से, रात से, तो ये जो है पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो 4 वर्षों से, 2 दिनों से, 1 घंटा से, 4 घंटा से, तो इसमें कोई निश्चित टाइम का नहीं, इसीलिए हम फोर का प्रयोग करते हैं। ओके, आप समझ गए। तो इसका पहले हम पहचानने का नियम, यानी कि हम किसी बात को कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो उस बात के अंत में रहा है, यानी कि शुरुआत में रहेगा ता, रहा है, ता, रही है, ता, रहे हैं, यानी रहा, ता भी रह सकता, रहा है, ता रह भी सकता और नहीं भी। जैसे मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, इसमें सिर्फ रहा हूँ लगा हुआ है, लेकिन ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि इसमें टाइम दिया गया है। अगर जो टाइम दे दिया गया हो तो वहाँ पे हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, अगर जो रहा है, रही है, रहे हैं उस वाक्य के अंत में लगा हुआ हो। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, और स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। इसका जो है स्ट्रक्चर बहुत ही लंबा है, इसीलिए आपको याद रखना तो ज़रूरी है ही, चाहे कितना भी बड़ा हो। यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, सब्जेक्ट इज आई, और हैज या हैव में आई के साथ हमेशा हैव, एंड बीन प्लस V1 के साथ ING रीडिंग। मैंने यहाँ पे आई हैव बीन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, यहाँ पे मैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, मैंने कोई सिंस फोर प्लस टाइम भी नहीं दिया है, इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया। अगर जो मैं कह दूँ मैं 4 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 आवर्स। ओके, सॉरी, फॉर 4 आवर्स। सिंस का प्रयोग नहीं, क्योंकि सिंस का प्रयोग हमेशा निश्चित यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही होता है। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, और मैं और अभी कहता हूँ, ठीक है, अभी और वाक्य लेता हूँ, सेंटेंस लेता हूँ। जैसे मैं 4 घंटों से इस खेल को खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम सिंस फॉर 4 आवर्स। ओके, आई हैव बीन प्लेइंग दिस गेम फॉर 4 आवर्स। इसका मतलब ये टाइम जो है ना, टाइम अगर किसी वाक्य के अंत में रह जाता है, या तो किसी वाक्य में टाइम रह जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाता है, अगर जो उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा हुआ हो तो। ओके, और इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद ही रखना है ऐसे। और नेगेटिव का बात करें तो इसका नेगेटिव होगा आई हैव नॉट बिन रीडिंग, आई हैव नॉट बिन रीडिंग। और गाइस यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे बिन के पहले नॉट आना चाहिए, या ये नहीं कि बिन के बाद नॉट। यहाँ पे देखिए नॉट जो है बिन के पहले है, इसीलिए मैं बता दूँ कि बिन के पहले नॉट का प्रयोग कीजिए। जैसे आई हैव नॉट बिन रीडिंग सिंस मंडे, आई हैव नॉट बिन रीडिंग सिंस मंडे, आई हैव नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से वाक्य बन सकता है। ओके, WH में आप इस प्रकार से बना सकते हैं, Why have I been reading? Why have I been reading? Why have I been reading? बता दें कि WH के बाद हमेशा किस चीज़ का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका वाक्य बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। बढ़ते हैं आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ इस तरह से वाक्य आपको मिल सकता है। जैसे या, हर वाक्य के अंत में या मिलेगा आपको। मैंने खाया, मैंने नहाया, मैंने सोया, मैंने रोया, मैंने पिया, मतलब कि सब जो है वाक्य में या लगे मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो जो वाक्य होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। सिंपल है लेकिन अच्छा है।
ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस की बात कर रहे हैं। और ये सब वाक्य जो है बहुत ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बहुत ही हल्के होते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, कितना हल्का है। और V2 का मतलब मान लीजिए हम ईट लेते हैं, ठीक है, ईट का एट होता है V2, प्ले का प्लेड, कराई का क्राइड, जैसे ट्राई का ट्राइड, बहुत सारे होते हैं जिनका V2 अलग भी होता है, लेकिन IED लगाने पर बहुत सारे वर्ब में वो V2 बन जाते हैं, या तो ED लगाने में। ओके, तो चलिए इस टेंस का भी डिस्कशन करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जिससे मैं बोला कि मैंने एक ब्रेड खाया, तो यहाँ होगा उसने एक ब्रेड खाया, तो यहाँ पे होगा उसने का ही। उसके बाद है V2 यानी कि सब्जेक्ट तो मैंने दे दिया ही यहाँ पे। उसके बाद है V2 यानी कि वर्ब, तो V2 क्या होगा, मैंने रोटी खाया, ओके, ब्रेड खाया। तो यहाँ पे खाना जो है वर्ब है जो V2 फॉर्म में रहेगा। ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पे अ ब्रेड। ओके, समझ गए हो आप। और यहाँ पे मैं सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंटेंस का बात करूँ तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसका हो जाएगा डिड लगने पर हमेशा V1 का प्रयोग होता है। ओके, अगर जो सब्जेक्ट का साथ डिड लग गया तो उसके बाद आपको V1 का प्रयोग करना है। जैसे हम इसको चेंज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उसने ब्रेड नहीं खाया, तो ही डिड नॉट, यहाँ पे डिडंट तो होगा, डिड नॉट यहाँ पे इट हो जाएगा, V1 में चला जाएगा, इट अ ब्रेड। आप समझ गए होंगे। ओके, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका होगा, मैं जो बोलता हूँ वो सुनिए, डिड ही इट अ ब्रेड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे भी हो सकता है, उसने ब्रेड क्यों खाया, वाई डिड ही इट अ ब्रेड। उसने ब्रेड क्यों नहीं खाया, वाई डिड ही नॉट इट अ ब्रेड। ओके, तो इस प्रकार से वाक्य बनता है। हम आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में के वाक्य के अंत में कुछ इस प्रकार से आपको रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, आपको मिल सकता है। ओके, जैसे मैं बोलता हूँ वह एक ब्रेड खा रहा था, वह एक रोटी खा रहा था। जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है और इसमें स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस बाजवेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें V4 का प्रयोग होता है, ये V1 प्लस ING का मतलब V4। ओके, और वाज बेयर प्लस वाज और बेयर जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी हर फॉर्म में लगता है। ओके, देखिए अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, और निगेटिव इंट्रोगेटिव सारे में क्या लगा हुआ है, एक ही वाज ऑब्लिक वेयर हेल्पिंग वर्ब, यानी सब्जेक्ट के साथ के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो WH वर्ड हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या होगा, वाज ऑब्लिक वेयर। तो मैं बाकी लेता हूँ वह एक ब्रेड खा रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा ही, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सब्जेक्ट ही, बाज ऑब्लिक वेयर में हम हमेशा सिंगुलर के साथ बाज का प्रयोग करेंगे, यानी 3rd सिंगुलर के साथ बाज का प्रयोग करेंगे, और बाकी सब के साथ हम क्या करेंगे, वही काम जो पहले मैंने आपको बताया, बर का प्रयोग करेंगे, एक्सेप्ट आई भी सिंगुलर है यहाँ पे, लेकिन आई के साथ भी हम क्या करेंगे, बाज का प्रयोग करेंगे। ओके, लेकिन मैं बता दूं बाज का प्रयोग आपने सोचा होगा कि आई जो सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ हैव का प्रयोग क्यों हुआ, यहाँ ऐसा चलता आ रहा है तो उसके लिए हैव का प्रयोग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको आई एक सिंगुलर है और बाज भी एक सिंगुलर वर्ब है, तो आई के साथ सिंगुलर वर्ब यहाँ पे सिंगुलर लगाना है, लेकिन आई के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे क्योंकि हैज सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, तो आई के साथ आपको हैज नहीं बल्कि हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि आई जो है ना उल्टा चलता है, देखिए आई के साथ एम आता है, इसीलिए आई एक एक्सेप्शनल वर्ड में मेरे अनुसार है। ओके, तो यहाँ पे ही के साथ बाज, क्योंकि ही सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, ही बाज, उसके बाद है V1 प्लस ING यानी कि ईटिंग, ऑब्जेक्ट अ ब्रेड। समझ गए। इसका नेगेटिव होगा ही वाज नॉट ईटिंग अ ब्रेड, ही वाज नॉट ईटिंग अ ब्रेड। ओके, इसका इंट्रोगेटिव होगा वाई वाज ही ईटिंग अ ब्रेड। इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव होगा
वाई वाज ही नॉट ईटिंग अ फ्राइड। समझ गए होंगे ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का प्रयोग होता है। ओके, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग होता है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का बात है, तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग हुआ है। ओके, इसलिए क्योंकि इस वाक्य के अंत में, इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे का प्रयोग होता है, इसीलिए हम उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य कर देंगे। ओके, और इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने कहा कि मैंने इस काम को किया था, आई हैड डन दिस वर्क। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई है, हैड है, V3 है, डू का V3 डन होता है, ऑब्जेक्ट है दिस वर्क। ओके, सब्जेक्ट यहाँ पे निगेटिव कैसे बनेगा, तो निगेटिव बनेगा आई, उसके बाद हैड नॉट, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद यहाँ पे डन होगा, उसके बाद दिस वर्क होगा। ओके, यहाँ पे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैं बात करता हूँ, आपने इस काम को क्यों नहीं किया, या तो मैंने इस काम को क्यों नहीं किया, वाई। यहाँ पे हम वाई का प्रयोग करेंगे, वाई आई, वाई, यहाँ पे आई हटा देंगे और यहाँ पे वाई के बाद हैड, उसके बाद आई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई आएगा, वाई हैड आई डन दिस वर्क। ओके, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का भी आप समझ गए होंगे। और नेगेटिव में होगा वाई हैड यू नॉट टॉट इंग्लिश, आपने उसे इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाया, आपने इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ाया था। ओके, उसने नहीं होगा क्योंकि उसने, यहाँ पे हिम हमको ऑब्जेक्ट में लगाना पड़ता। तो पास्ट परफेक्ट टेंस भी यहाँ ख़त्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैंने सिंस और फॉर का प्रयोग पहले ही बता चुका हूँ, टाइम। ओके, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ मैं स्ट्रक्चर पे ध्यान देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, यहाँ पे इस वाक्य में भी रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहेगा किसके साथ, तो ता रहा था, ता रही थी। ये ज़रूरी नहीं है कि ता लगा रहेगा, लेकिन ता लगा होगा तो आप समझ सकते हैं, लेकिन रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे तो उसके साथ टाइम भी होना चाहिए। जैसे मैं 5 वर्षों से पटना में रह रहा था। ओके, आई हैड बीन लिविंग इन पटना सिंस 5 years, 4-5 years। ओके, नॉट सिंस का प्रयोग हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी करते हैं, आई हैड बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, मैं इस काम को सोमवार से कर रहा हूँ। ओके, इसीलिए यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस इसका हो जाएगा। मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस बताया, सब्जेक्ट यहाँ पे आई, हैड बीन ईटिंग, डूइंग या तो डूइंग, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिस वर्क है और उसके बाद सिंस का प्रयोग हुआ यहाँ पे, और उसके बाद टाइम का प्रयोग हुआ जो मंडे है। ओके, यहाँ पे इसका नेगेटिव होगा, आई हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, और इसका इंट्रोगेटिव होगा, हैड आई बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे, और इसका इंट्रोगेटिव एक दूसरे सेंस में होगा, वाई हैड आई बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मंडे। इस प्रकार से कुछ इस बार इसका वाक्य बनेगा, आप शायद इंजॉय कर रहे होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में के वाक्य में गा गे गी का प्रयोग होता है। ओके, गा गे गी, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। और यू विल ईट दिस मैंगो, देखिए यहाँ पे मैं खाए, मैंने, जैसे मैं बोलता हूँ तुम खाओगे, यू विल ईट, ओके, तुम जाओगे, यू विल गो। ओके, तो यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर का बात किया जाता है। तो इसका मैं बात कर लूँ अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस, अब एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको, तुम खाओगे, तुम जाओगे, तुम नहाओगे, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है, यू विल ईट दिस मैंगो, तुम इस आम को खाओगे, सब्जेक्ट का प्रयोग पहले होगा यू, विल का प्रयोग होगा विल, V1 का प्रयोग होगा एट, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा दिस मैंगो।
यहाँ पे निगेटिव वाक्य होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सेल का प्रयोग इसलिए नहीं है क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार सेल को हटा दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे वाई विल ही, यहाँ पे निगेटिव होगा यू विल नॉट ईट दिस मैंगो। ओके, यू विल के बाद नॉट दिस मैंगो, ईट दिस मैंगो, यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है। तुम आम नहीं खाओगे, ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे क्या तुम, मैं पूछ देता हूँ क्या तुम आम खाओगे, तो यहाँ पे होगा विल यू ईट मैंगो। और मैं पूछता हूँ क्या तुम आम नहीं खाओगे, विल यू नॉट ईट अ मैंगो। ओके, आप समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और सेंटेंस है वाई विल ही गो टू मार्केट, वह मार्केट क्यों गया होगा। ओके, तो यहाँ पे होगा वाई विल ही गो टू मार्केट, और ये वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही ना था, दोनों में साथ साफ है, अलग नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कि वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहेगा। जिससे आप खा रहे होंगे, आप खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग। आप एक आम खा रहे होंगे, यू विल बी ईटिंग अ मैंगो। तो यहाँ पे खा रहे होंगे का स्ट्रक्चर है, वाक्य को पहचानने का मतलब है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अगर जो वाक्य होगा तो उस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहेगा। और उस वाक्य का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। और इस वाक्य का ट्रांसलेशन होगा यू विल बी डूइंग दिस वर्क। किसका, आप इस काम, यहाँ पे टी नहीं डबल लिखा गया है, सॉरी। यू विल बी डूइंग दिस वर्क, इसका मतलब हुआ कि आप इस काम को करते रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे यू जो है सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यू इज सब्जेक्ट, विल बी इज हेयर एंड डूइंग इज हेयर एंड ऑब्जेक्ट इज हेयर दिस वर्क। एंड निगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस, यानी कि निगेटिव में कैसे बनेगा, आप इस काम को नहीं कर रहे होंगे। ओके, तो यहाँ वी विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, यहाँ पे बी के पहले नॉट आना चाहिए, बी के पहले नॉट आना चाहिए अगर जो निगेटिव में हम बोल रहे हैं तो। ओके, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव में मैं बोलूँ तो वाई विल ही बी गोइंग टू अ स्कूल, वह स्कूल क्यों जा रहा होगा, वो नहीं सॉरी, वो लंदन क्यों जा रहा होगा। स्कूल, मेरे को स्कूल दिखाई दिया इसीलिए मैंने स्कूल बोल दिया। यहाँ पे है वो लंदन क्यों जा रहा होगा, वाई विल ही गोइंग टू लंदन। आपको इस बात का भी मतलब समझ में आया होगा, इस टेंस को भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो इस बात के इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा रहेगा, वो भी तो हिंदी में। जैसे मैं इस काम को कर चुका होगा, आई विल हैव डन दिस वर्क। ओके, तो ये जो वाक्य है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में नॉट लग जाता हैव के पहले, और इंट्रोगेटिव में विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर जो इंट्रोगेटिव होगा तो यहाँ पे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस, अगर जो इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी क्वेश्चन मार्क नहीं बल्कि क्वेश्चन पूछा गया होगा तो यहाँ पे WH पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में विल आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। दे विल हैव डन दिस वर्क, वे लोग इस काम को कर चुके होंगे। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, विल हैव, उसके बाद V3 डन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग कहाँ पे होता है। और यहाँ पे निगेटिव का बात करूँ, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव, यहाँ तो विल के बगल में यानी कि बाद नॉट का प्रयोग होगा। ओके, और इंट्रोगेटिव का बात करूँ तो विल दे हैव डन दिस वर्क, यहाँ पे विल पहले आ जाएगा, विल पहले आएगा और दे बाद में आएगा, यानी कि रिप्लेस हो जाएगा। विल करेगा दे को रिप्लेस और दे करेगा विल को रिप्लेस। ओके, किस वाक्य में, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो इस वीडियो का लास्ट
टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और इस टेंस के वाक्य में के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा रहता है। मैं हमेशा से बता रहा हूँ इसके बाद के शुरुआत में ता रहा होगा, ता रही होगी, ता रहे होंगे, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर जो नहीं होगा तो उसमें टाइम ज़रूर होगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से, आप इसे याद रखें और इसे याद रखें। स्ट्रक्चर तो सबका ओके, तो स्ट्रक्चर इसका क्या है? तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस (4) प्लस टाइम। ये थोड़ा इस टेंस के वाक्य में जो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा होता है लेकिन इजी होता है। हमने देखा सभी में विल हैव का प्रयोग किया गया है लेकिन बिन का प्रयोग नहीं किया गया है। हम इसके फ्यूचर परफेक्ट में मैंने देखा, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में देखा कि मैंने विल हैव का प्रयोग किया लेकिन बिन का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पे बिन का प्रयोग कर देंगे, सिंपल और क्या। और इसमें V4 का प्रयोग होता है और सिंस (4) प्लस टाइम का प्रयोग होता है, कोई अंतर नहीं होता। तो मैं एक वाक्य बोलता हूँ, मैं इस काम को करता 5 वर्षों तक करता रहूँगा। मैं इस काम को 5 वर्षों तक करता रहूँगा। ओके, तो इस वाक्य में मैंने बोला कि फ्यूचर में मैं करता रहूँगा, तो इस वाक्य में क्या होगा? आई विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 5 years। ओके, एंड नेक्स्ट बातें हम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के अनुसार हम सब्जेक्ट यहाँ पे दे होगा, विल हैव बीन का प्रयोग उसके बाद होगा, आपको यही स्ट्रक्चर को याद रखना है, प्लस V1 प्लस ING यानी V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो सिंस (4) का प्रयोग करेंगे और उसके बाद टाइम का प्रयोग करेंगे। ओके, समझ गए होंगे आप। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा? दे विल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस 2005। इसमें हम हैव के पहले नॉट का प्रयोग करेंगे अगर नेगेटिव वाक्य बताया जा रहा हो तब। और इंट्रोगेटिव में वाई विल दे, यानी कि वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब विल आएगा, उसके बाद दे आएगा, हैव बीन वर्किंग सिंस 2000। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर जो आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में बोलिए यस, नहीं तो फिर मैं इसके साथ टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो मैं मात्र एक शॉट में सारे टॉपिक को कवर करने वाली वीडियो लाऊँगा और आपको अच्छे से समझाऊँगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, शेयर कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमें 1000 स्टूडेंट चाहिए, तो चाहिए वो भी तो लाइव चाहिए। थैंक यू।